हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सीएचओ का और देन आपने आंसर को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था। और रिसेंटली अभी जो नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आया हुआ है सीसीएच के लिए, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है। उसी को चलते हुए जो बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पे डाउट्स क्रिएट होने लगे हैं। उनको अभी भी ये डाउट्स है कि हम लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है वो सीसीएच का है या सीएचओ का है। ठीक है, यही बच्चों में कन्फ्यूज़न है। उसी को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए पर्पसफुली बना रहे हैं। तो आप सभी लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को ये जान लीजिए कि जो आपने फॉर्म फिल किया है, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, आपने आंसर की भी डाउनलोड कर ली, फिर भी यदि आपको ये डाउट्स होता है कि आपने फॉर्म कौन सा फिल किया है, सीएचओ का किया है या सीसीएच का किया है, तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपने जब फॉर्म को फिल कर रहे थे तो आपने अच्छे से फॉर्म को फिल नहीं किया है, और हो सकता है कि आपने गलत फॉर्म को फिल कर दिया हो और एग्ज़ाम भी गलत दे दिया होगा। इसका नतीजा कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो इसका सीधा डायरेक्ट नतीजा आपको देखने को मिलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, देन यू रियलाइज़ कि हमको रीड प्रॉपर केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, देन आपको वो चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी। मैं अभी आपको फ़िलहाल में बता देता हूँ कि जो सीसीएस है, ठीक है, और एक जो सीएचओ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको विद लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा कि जिन बच्चों का सीएचओ का फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म में क्या लिखा है, ठीक है, और जिन बच्चों का जो सीसीएच का फॉर्म है वो क्या लिखा है। उससे पहले मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जिन बच्चों को डाउट्स है कि जो अभी सीसीएच के लिए, ठीक है, सीसीएच के लिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग आया है, तो सीसीएच के लिए बच्चे कौन से एलिजिबल हैं मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो बच्चे हैं जिन लोगों ने पहले से बीएससी नर्सिंग करके रखा है, ठीक है, पहले से जो बीएससी नर्सिंग की है, जीएनएम नर्सिंग की है, ठीक है, पीवीबीएससी नर्सिंग की है 2018 से पहले वाले बच्चे, ठीक है, और 2016 के पहले वाले जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, मान लीजिए जिन वह बच्चे हैं, देखो सिंपल सा बता देता हूँ, जिन लोगों के पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है वह उसकी स्टडी करने के लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, उसी के लिए सीसीएच का यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, और कौन से बीएमएस डॉक्टर हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, देख लीजिए। ठीक है, सीसीएच के लिए वह बच्चे हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप मान लीजिए जिन बच्चों को कॉलेज से सर्टिफिकेट दिया है या नहीं दिया है, वो अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा और उसी के रिगार्डिंग अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिएगा कि आपका चॉइस फिलिंग होना है या नहीं होना। ठीक है, बट सिंपल सी बात रखिए कि जो भी बच्चे हैं 2016 के पहले पास आउट हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पीबीबीएससी नर्सिंग, चाहे वो एमएससी होल्डर हो चाहे कुछ भी हो, बट दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि आपको प्रिंसिपल के द्वारा कोई भी सीसीए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, वही बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे सीसीए सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए यदि कोई सी चीज़ आपके पास नहीं होती है, आप उसी चीज़ के लिए स्टडी यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या बात करेंगे हम सीएचओ के लिए। ठीक है, अब सीएचओ का क्राइटेरिया सिंपल है कि ये डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, 2016 के बाद जितने भी बीएससी कैंडिडेट है, ठीक है, जितने भी क्या है बीएससी कैंडिडेट है, मेक श्योर कि देखो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें जीएनएम कैंडिडेट नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें पीबीबीएससी कैंडिडेट है। ठीक है, पीबीएससी कैंडिडेट है जो कि 2018 के बाद यहाँ पे एडमिशन लिया था। ठीक है, इसी के बाद से आपके कोर्स में सीसीएच का सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका था। तो जो बच्चे बीएससी वाले हैं जो 2016 के बाद एडमिशन लिए थे और रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। उनके पास ऑलरेडी सीसीएच सर्टिफिकेट है, तो वो क्यों सीसीएच के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे 6 मंथ का? तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न अभी भी आ रहा है, मतलब आप लोगों ने ना तो अच्छे से स्टडी की है ना कुछ किया है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी दे दिया फिर भी आपको नहीं पता, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होने वाली। ठीक है, सीएचओ, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास एक कैंडिडेट का फॉर्म है, मैं उसको ओपन करके बता देता हूँ। यदि आपके फॉर्म में ऐसा नहीं है तो आप सीसीएच वाले हो, यदि आपके फॉर्म में ऐसा है तो आप डायरेक्ट पोस्टिंग वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक कैंडिडेट का फॉर्म है, जैसे आपके पास यदि आपका लॉगिन आईडी ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स तो वेल एंड गुड है, और उसको आप क्या कर सकते हो,
यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। माय फॉर्म फिल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ओपन करेंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है, एमपीएनएचएम का आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एमपीएनएचएम का डिपार्टमेंट चूज़ करोगे, देखें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को चेक भी कर सकते हो कि आपने सही फॉर्म फिल किया है या नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, तो फिर आपको जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करने का लगा 136 वाला, रिक्रूटमेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, और सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आ जाता है तो एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आ जाएगी, पेड वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट, ठीक है। हम पोस्ट डिटेल के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। पोस्ट डिटेल, ठीक है। तो पोस्ट डिटेल में आप देख लीजिए, सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट कोड है 0P01, ठीक है। संविदा टाइप का आपका पोस्ट देने वाला है, और पोस्ट है में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। मतलब जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है भाई अपने पास पीबीबीएससी वाले, ठीक है। कौन सा कैंडिडेट है स्टूडेंट्स, पीबीबीएससी वाले कैंडिडेट हैं, पीबीबीएससी वाले कैंडिडेट है। और इन लोगों का जो पीबीबीएससी कैंडिडेट है, इनका जो पासिंग ईयर है वो कितना था, 2018 के बाद इन्होंने पासिंग किया था, तो कॉलेज के द्वारा ही इनको सीसीएस सर्टिफिकेट दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन लोगों ने पीबीबीएससी किया है और 2016 के बाद बीएससी नर्सिंग भी किया है, तो उनको कॉलेज से ही सीसीएस सर्टिफिकेट दिया गया है, तो वो सीधे ही डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट में अप्लाई हुए हैं, और उन लोगों ने फॉर्म भी वही फिल किया हुआ है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मोस्टली जिन लोगों ने भी आपका फॉर्म फिल किया है वो ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं, और जिन लोगों ने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिल करवाया है तो दे डोंट फियर, ठीक है। उन लोगों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगी, क्योंकि आपका फॉर्म एज अ नर्सिंग ऑफिसर द्वारा भरा गया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी पोस्ट में यदि यहाँ पे डायरेक्ट सीएचओ नहीं लिखा होता तो सीसीएच लिखा होता, ठीक है। मतलब आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो सीसीएच के लिए ही अभी चॉइस फिलिंग यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक मेरा जो वीडियो को बनाने का पर्पस है, क्योंकि बच्चे परेशान हो गए हैं, जैसे आपके सामने सीएचओ का कुछ न्यू गाइडलाइंस आती है या कुछ न्यू अपडेट आता है तो उन लोगों को डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डाउट्स अभी आप क्लियर कर लीजिए, सीसीएच क्या है, सीएचओ क्या है, आपने कौन सा फॉर्म फिल किया है, तो वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके फॉर्म पे डायरेक्ट सीएचओ लिखा है, डैट मीन्स कि आपके पास पहले से सीसीएच का सर्टिफिकेट है, यू हैव टू नो नीड फॉर सीसीएच, ठीक है। और जिन लोगों के पास यहाँ पे सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ लिखा है सीसीएच, उनको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और उन्हीं के लिए 25 तारीख से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, और मे बी लिंक आफ्टर रिजल्ट के बाद एक्टिवेट होगी, तो वो चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे अभी कन्फ्यूजन स्टेट में है, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि वो लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हमारा फॉर्म गलत हो गया क्या। तो ऐसा नहीं है, आपका फॉर्म जिन्होंने भी फिल किया होगा दे नो वेरी वेल कि उनको कौन सा फॉर्म फिल करना था, कौन सा नहीं करना था, ठीक है। बट एक चीज़ ये भी है कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ें, आप लोग एलिजिबल है या नहीं है। डायरेक्ट फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को केयरफुली रहना पड़ेगा, ठीक है। यदि केयरफुली नहीं रहोगे तो जो पढ़ाई लिखाई करी है वो धरी की धरी रह जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ग्रुप से मिलेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे अपडेट हम कंटिन्यूसली अपडेट देते रहते हैं रिगार्डिंग टू स्टडी, रिगार्डिंग टू ऑल नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो वेल एंड गुड, और चेक करते रहिएगा, जो भी अपडेट आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।